Discuss about important topic of periodic table is electronegativity। हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी डिस्कशन कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वो लोग पढ़ लें। उसके बाद एक important टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। We know that covalent bond is formed by the sharing of electron between two atoms। कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से। तो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन सपोज ये रखें तो दो एटम है, इनमें से जो एटम इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि जैसे कोवलेंट बॉन्ड से दो एटम अटैच्ड हैं, उनमें से जो एटम इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, सपोज ये बी जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है मीना, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ए, तो इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा? बी। तो इस वजह से जब अट्रैक्ट करेगा तो बी पे पार्शियली नेगेटिव और ए पर पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। तो बी को इन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ये टेंडेंसी ही कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ कोवलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक कोई एनर्जी नहीं है, ये केवल एक टेंडेंसी है एटम की, वो भी कोवलेंट बॉन्ड में जब दो एटम अटैच्ड हो। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक होती थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती थी, ये भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी होता था। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इलेक्ट्रॉन को अपने में एक्सेप्ट कर लेती थी, जबकि ये केवल अट्रैक्शन है, ये एक अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। तो दोनों में हम डिफरेंस भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यही डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती थी, जबकि ये केवल अट्रैक्ट करती, वो भी कोवलेंट बॉन्ड में। और इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट करने के बाद जो एनर्जी निकलती थी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी, तो उसकी कुछ यूनिट होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या किलोजूल पर मोल या किलो कैलोरी पर मोल। बट ये तो केवल एक टेंडेंसी है, तो ये यूनिट लेस होती है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस हो गया। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्टिंग करते हैं? तो नंबर एक, एटॉमिक साइज। जैसे दो एटम है, एक का साइज छोटा एक का साइज बड़ा है, तो जो छोटे साइज का होगा वो न्यूक्लियस के करीब होंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को तेजी से अट्रैक्ट करेगा। जबकि साइज बड़ा है, अगर रेडियस ज्यादा है तो फोर्स कम लगता है, इसका मतलब इसमें फोर्स कम, इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जिसका एटॉमिक साइज कम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरी अगर हम बात करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या अभी हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज की, तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब अगर किसी में प्रोटॉन की संख्या कम है और किसी में प्रोटॉन ज्यादा है, तो जिसमें प्रोटॉन कम होते हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, और जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। तीसरा, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। चार्ज ऑन कैटायन और एनायन का मतलब है जैसे कैटायन है तो कैटायन, जिस कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो उसका साइज कम होगा, साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस कैटायन का चार्ज जितना ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम बात करें एनायन की, तो जिस एनायन पे चार्ज ज्यादा होगा, एनायन पे चार्ज ज्यादा तो आने वाला इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एनायन पे चार्ज जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि कम चार्ज वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा चार्ज वाला रिपेल करने लगेगा। तो एनायन में अपोजिट होगा और कैटायन में दूसरा हो जाता है। जिस कैटायन का चार्ज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जिस एनायन का चार्ज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इसके बाद एक टॉपिक इसमें एक फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन अभी इतना समझो केवल मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स हम लोगों ने पढ़े हैं एस, पी, डी और एफ, ये सब सेल जो पढ़े हैं। तो एस
अगर एक s और एक p ऑर्बिटल मिलता है तो उस हाइब्रिडाइजेशन का नाम होता है sp। एक s p के दो मिलते हैं तो sp2, 1s and 3p आर कंबाइंड टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का यहाँ का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाने के बाद जिसमें s की परसेंटेज ज्यादा होती है, s कैरेक्टर सबसे ऑर्बिटल्स में जिसमें s ऑर्बिटल ज्यादा होगा, s कैरेक्टर ज्यादा होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। देखो sp में 50% s 50% p, 1 पार्ट s है, इसमें 2 पार्ट p है, तो इसका मतलब 33.33% s है, इसमें 1 पार्ट s है एंड 3 पार्ट p है, तो हम कह सकते हैं 25% s है। तो s कैरेक्टर किस में ज्यादा होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में, और जिसमें s परसेंटेज ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, क्योंकि s न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है, अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा उसमें s परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका बताएंगे। तो इसमें 1 1 2 सिग्मा है, तो इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन अभी इतना याद रखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आगे मिल जाएगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू एथिलीन एंड इथेन। अब आता है कि वेरिएशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। हम इलेक्ट्रॉनाइजेशन एंथैल्पी भी पढ़ चुके और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पढ़ चुके। अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, ionization enthalpy and electron affinity is always increases। सेम वही पैटर्न इसमें भी चलेगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड electronegativity is always increases because effective nuclear charges increases। On the other hand, from top to bottom in a group में ऊपर से नीचे चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है। सेम रीजन वही चलेगा। अब हम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबके अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैं तो हम इनको कंबाइंड जिन जिन की तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी उन सबको एक ऑर्डर में लिखे दे रहा है, उन्हें याद करने की ट्रिक भी बताया दे रहा है कि कैसे याद करनी, इन्हीं का तुम्हें ज्यादा काम पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की ज्यादा, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्योंकि क्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था एज कंपेयर टू फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा था। जबकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन ज्यादा करता है? फ्लोरीन। तो इनकी सबकी वैल्यू है फ्लोरीन की 4.0। ये एक रिलेटिव वैल्यू दे दी गई है कंपेयर करके, एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि कंपेयर करके ये निकालते हैं। 4.0 इसकी 3.5 इसकी 3.0, तो तुम्हें वैल्यू ये वाले की सबकी याद करके, अब हमें याद करने का तरीका बताया दे रहे। फोन कल बुरा आया स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फोन कल बुरा आया स्कूल के प्रिंसिपल हैं। फोन कल बुरा आया स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये ऑर्डर तुम्हें याद रखनी है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एफ की, फिर ओ की, फिर एन की, देन इसकी नाइट्रोजन क्लोरीन की इक्वल है। ऐसे हम कह सकते कि आई एस और सी की इक्वल होती है, फास्फोरस हाइड्रोजन की इक्वल होती है। तो एक ऑर्डर में याद कर लेना है, तो यही तुम्हें ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर किसी में ग्रुप या पीरियड में निकालना है तो हमने बता दिया कि ग्रुप में टॉप से बॉटम चलने पर डिक्रीज होती है और लेफ्ट से राइट चलने पर इंक्रीज होती है। सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्कली मेटल की होगी, सबसे ज्यादा जो है हैलोजन एलिमेंट की हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें जैसे एफ की हो जाती है सबसे ज्यादा। अब बात आती है कि इसे हम लोग निकालते मीजर कैसे करते हैं। तो मीजर करने पे जैसे एक पाउलिंग स्केल होती है, पाउलिंग स्केल में फॉर्मूला एक याद कर लेना है, चाई ए माइनस चाई बी, या इसी को हम एक्स ए या एक्स बी कह दें, इक्वल टू 0.208 रूट ई ए बॉन्ड बी माइनस फिर रूट ई ए इंटू ई बी बी। ये चाई बी क्या है या एक्स ए एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी का जो डिफरेंस है। ए बी क्या है? सपोज ए और बी मिलके एक कंपाउंड ए बी बना रहे, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए है, ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी है। ये एनर्जी जब तुम्हें ये फॉर्मूला यूज करेंगे
तो ये एनर्जी को किलो कैलोरी पर मोल में लेना है। तो ये थी पाउलिंग स्केल का फॉर्मूला। इसके अलावा एक आता है मुल्किन स्केल। मुल्किन स्केल में क्या करते हैं, मुल्किन ने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक एवरेज होती है, लेकिन दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लेंगे तब, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो यूनिट लेस होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लें तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग मुल्किन स्केल के लिए यूज कर सकते हैं। एक स्केल और होती है ज़्यादा डिटेल में, चूंकि हम लोगों के यहाँ पाउलिंग और मुल्किन का ही डिस्क्रिप्शन है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का काफ़ी यूजेस भी है, एप्लीकेशन इसकी बहुत हैं। तो वो हम नए किसी एक जो लेक्चर और बनाएंगे उसका वीडियो, उसमें हम डिटेल में और समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच।